साथियों, आज 15 अगस्त है, यानी कि हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस। आज हम उस आज़ादी को याद करते हैं जिसके लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और उन सभी वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को मेरी तरफ से सत सर नमन। साथ ही साथ मौसम मंथन परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करते हुए हम बात करते हैं आने वाले दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम जो कि झारखंड के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है, वो अब कमजोर हो रहा है। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा इस समय पंजाब होते हुए इस तरह से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम से होती हुई जा रही है, और अगले 48 घंटों के दौरान एक और नया लो प्रेशर सिस्टम उत्तरी बंगाली खाड़ी में बनने जा रहा है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों का आने वाले दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम की परिस्थितियां रहने की संभावना है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से ही शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ असम के पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बरसात की गतिविधियां होंगी, और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ असम के पश्चिमी क्षेत्रों सहित मेघालय में भी गर्जना के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के उत्तरी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज और कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास के इलाके शामिल हैं। साथ ही साथ उड़ीसा के कई इलाकों सहित छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में वर्षा की तीव्रता कम रहेगी, लेकिन मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या से लेकर गोरखपुर के आसपास के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत के आसपास भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि शेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा तीव्रता रहने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के पैचेस बन सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि हरियाणा के पूर्वी उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है, और पंजाब में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और उत्तराखंड के निचले इलाकों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में वर्षा की तीव्रता कम रहेगी। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन अरब सागर से नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी कोई ज्यादा तीव्रता वाली वर्षा नहीं होगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले से बादल बनेंगे और कहीं कहीं पर हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के उज्जैन, भोपाल और खरगोन के आसपास के इलाके, यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा भी कुछ एक जगहों पर हो सकती है। और इधर विदर्भ में भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना और कुछ एक जगहों पर मध्यम वर्षा के पैचेज बन सकते हैं। साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। कोकण एंड गोवा के दक्षिणी रीजन से लेकर तटीय कर्नाटक तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा, विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। और ऐसी स्थिति लक्षद्वीप सहित केरल के क्षेत्रों में बनी रहेगी, और तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 16 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 16 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की तीव्रता में काफी जबरदस्त इजाफा होगा और कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और बरेली, पीलीभीत, सीतापुर के आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, रामपुर, सहारनपुर और मुरादाबाद के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है।
शेष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की तीव्रता ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हालाँकि वर्षा हर जगह नहीं होगी और इसी तरह से दिल्ली, हरियाणा में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और पंजाब में भी बारिश की तीव्रता में ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गिलगित-बाल्टिस्तान और लद्दाख में भी हल्की वर्षा हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान में कोई खास गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा हो सकती है। इसी तरह का मौसम सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बने रहने की संभावना है और यहाँ पर अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण गर्जना वाले बादल बनेंगे और कहीं-कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। हालाँकि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ-साथ उड़ीसा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती हैं और इसी तरह से गांगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि बिहार और झारखंड में ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। लेकिन बिहार के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के साथ-साथ तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालाँकि विदर्भ के कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। तटीय साथ-साथ उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप और केरल में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 17 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 17 अगस्त को झारखंड और बिहार में बरसाती गतिविधियां बढ़ जाएंगी और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बारिश की सबसे ज्यादा तीव्रता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले जिसमें बरेली, पीलीभीत, रामपुर के आसपास के इलाके हैं, साथ ही बदायूं और सीतापुर से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। यदि हम उत्तर भारत के इलाकों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित-बाल्टिस्तान और लद्दाख में ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से लेकर दिल्ली और हरियाणा में ज्यादा तीव्रता रहने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। शेष हरियाणा और पंजाब में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है और इधर राजस्थान में भी ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन लगातार अरब सागर से नमी वाली हवाओं का फ्लो बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स के साथ-साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि विदर्भ के कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है और इधर तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु के साथ-साथ केरल और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मुंबई से लेकर तटीय कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 18 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 18 अगस्त को भी वर्षा का केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पर बना रहेगा और यहाँ पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बरसात की तीव्रता कम रहेगी, लेकिन मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है और बिहार और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ-साथ जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी और इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज
तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। हालाँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात की तीव्रता ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा के पैचेज़ बन सकते हैं। राजस्थान में भी कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स के साथ-साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है। कोंकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज़ हवाओं के साथ मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान और एक बार फिर से मौसम मंथन परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।